प्रेम शुक्ला जी, एक बात तो अखिलेश प्रताप सिंह बहुत सही कह रहे हैं, जो साथ थे आपके वो अपने ही अब बेगाने हो गए हैं। इस लड़ाई में कैसे जीतिएगा जब अपने ही बेगाने हो जाएं? नीतीश कुमार जब आपके साथ थे पाला छोड़कर चले गए और राहुल गांधी कबूल अब उनको हैं। वहीं अब शिवसेना उद्धव ठाकरे आपको छोड़कर चले गए और अब वो राहुल को एक मौन सहमति देते नजर आ रहे हैं। तो जब अपने बेगाने हो गए तो युद्ध कैसे जीतिएगा 2024 का? जी अर्पिता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको ध्यान होगा 1984 में कांग्रेस के कितने अलायंस पार्टनर थे, 1989 में कितने अलायंस के पार्टनर थे? अखिलेश प्रताप सिंह जरा खोज करके बता दें। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है, तो हमारा विस्तार होने के कारण बहुत सारे हमारे गठबंधन के साथी हमसे अलग हुए हैं। लेकिन आप जो प्रश्न कर रही हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन में सत्ता में है। उसके साथ जो है 40 एमएलए जो शिवसेना के 55 एमएलए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर चुने गए थे, उसमें से 40 एमएलए जो हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हैं। 11 सांसद हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हैं। अब उसी तरह से जो है अन्य बहुत सारे प्रदेशों में हमारे पास अपनी पार्टनरशिप है। जैसे बिहार में हमारे साथ जो है अभी लोक जनशक्ति पार्टी का एक धड़ा है, दूसरा धड़ा हमारे साथ बातचीत कर रहा है। ऐसे और बहुत सारे लोग हमारे साथ आएंगे। उत्तर प्रदेश में अपना दल हमारे साथ है, उसी तरह से जो है और कई सारे दल हमारे साथ आने के लिए तैयार है। अन्य प्रदेशों में भी, दक्षिण में भी हमारा बहुत सारे लोगों के साथ जो है गठबंधन है। हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो है 2024 का चुनाव भी अपना जो है सीटों की संख्या का विस्तार करते हुए चुनाव जीतने में सफल होंगे। अब इसमें अगर किसी को आशंका हो तो वो विपक्ष को आशंका करने का पूरा अधिकार है। विपक्ष अगर ये आप कह रहे हैं शुक्ला जी, अपने अलायंस का आपने जिक्र कर दिया, आपके साथी जो है भी वो दबी जुबान पर ये कहते हैं कि बहुत खुश नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, बहुत दबी जुबान पर तो खुशी नहीं है, वो भी आपसे छिटक सकते हैं। तो उनको कैसे साधने की आपकी योजना है, और जो आपसे छिटक गए हैं वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आपकी पार्टी को आने वाले चुनाव में? जी 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 अर्पिता जी, पहली बात आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे देश में पिछले जो चुनाव हुए थे लगभग 180 सीटों पर कांग्रेस के साथ हमारा मुकाबला हुआ था, और कांग्रेस डबल फिगर में भी हमारे सामने जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। अब हमारे साथ अन्य दलों पर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोगों से मुकाबला हमारा है। कुछ इन 180 सीटों के अलावा शेष जो सीटें बचती हैं उन सीटों में बहुत जगह कहीं हमारा टीडीपी के साथ मुकाबला है, कहीं हमारा जो है टीआरएस के साथ मुकाबला है, कहीं हमारा डीएमके के साथ मुकाबला है, कुछ जगहों पर हमारा कांग्रेस के साथ मुकाबला है, कहीं पर आरजेडी के साथ मुकाबला है, कहीं जेडीयू के साथ मुकाबला है, कहीं टीएमसी के साथ मुकाबला है, कहीं आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला है। और हमारे पास 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का एक सशक्त जो है दल भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए ना, नीतीश कुमार आपको छोड़ के चले गए, या महाराष्ट्र में जो स्थिति है, जो लोग आपसे अंदर खाने में नाराज हैं, उनको खुश करने की पूरी कोशिश है कि बीजेपी की नहीं, अब अपने दम पर ही बीजेपी तैयार है 2024 में? क्योंकि विपक्ष अगर साथ आ गया तो आप मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी? देखिए कई बार जो है लोग साथ छोड़कर जाते हैं और सीटें बढ़ जाती। जैसे 2014 में नवंबर महीने में चुनाव हुआ, अक्टूबर 2014 में, और शिवसेना हमारा साथ छोड़ के चली गई। हमारे पास 45 विधायक थे, 124 विधायक हो गए, और शिवसेना के भी विधायक जो उनके 46 विधायक थे उनसे बढ़कर 63 हो गए। तो अब गठबंधन तो अलग हो गया, दोनों की सीटें घटनी चाहिए थी, बढ़ गई दोनों की सीटें। उसी तरह से बिहार में हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या में इजाफा होगा। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आनंद दुबे का भी रुख करना चाहूंगी। आनंद दुबे, क्योंकि दबी जुबान पर ये स्वीकार और ये सहमति तो दिख रही है कि राहुल गांधी नेतृत्व करें, कोई नाराजगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या उद्धव जी से बड़े चेहरे हो गए हैं राहुल गांधी जी? अर्पिता जी, सबसे पहले आपको, आपके परिवार को और आज तक के परिवार को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, संजय राउत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारत की राजनीति को बहुत ही नजदीकी से देखते आए। उन्होंने सामना के रोक टोक में सीधा लिखा है
कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में निखार आया है, एक चमक आई है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। यदि 2023 भी ऐसे ही चलता रहा तो 24 में सत्ता परिवर्तन अटल है। अब इस बात को आप समझिए, ये कहने का अर्थ ये होता है कि जो भारत की वर्तमान राजनीति है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनसे लोग नाराज हैं, उनसे लोग खुश नहीं हैं। चाहे अकाली दल हो, चाहे हमारी शिवसेना हो, और चाहे जेडीयू की नीतीश कुमार। सर, मैं एक चीज इसमें आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। ये बार बार हर विपक्ष, सिर्फ आप नहीं, हर कोई ये कहता है कि जो सत्ता में बैठा है, जो इस वक्त सरकार चला रहा है, उससे जनता खुश नहीं है। अगर इस बात का आभास हर विपक्ष को है, हर उस नेता को है जो सत्ता में नहीं है, तो ऐसा क्यों जरूरत आन पड़ रही है कि सबको साथ लाया जाए और राहुल गांधी को नेतृत्व थमा दिया जाए? साथ आने की क्या जरूरत है सर? इंडिविजुअल भी तो आप, क्योंकि सरकार से नाराजगी है तो वो तो वैसे ही हार जाएंगे। आप लोग अपने आप में ही चुनाव लड़ सकते थे ना, अपने दम पर। सबको साथ आने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? अर्पिता जी 1999 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 22 दलों को लेकर भारत का नेतृत्व किया था। तो कभी कभी गठबंधन की राजनीति करनी पड़ती है, लोग एक विचारधारा के मंच पर आना चाहते हैं। और यही बात है कि आज इस देश में बीजेपी के खिलाफ, सत्ता के लिए नहीं अर्पिता, देखिए अगर आप मुझे बोलने ही नहीं देंगी, हर 2 सेकंड में रोक सवाल है सर, छोटा छोटा मन में आ जाता है। मैं वही पूछ रहा हूं, सत्ता के लिए जो वर्तमान सरकार बैठी है वो राजनीति कर रही है। अच्छा। विपक्ष देश के असली मुद्दों को लड़ना चाहता है। जैसे कि 2 करोड़ हर साल नौकरियां कहां चली गई, किसानों की लेकिन यानी आनंद जी, मैं फिर आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। सवाल है सर, आ जाते हैं मन में, एक पत्रकार हूँ, आ जाते हैं तो मेरा मन कर रहा है आपसे पूछ लूं। अच्छा, आपने कहा, ठीक है, क्योंकि आपके सवाल आप जो बोल रहे हैं ना सर, उससे आ जा रहा है एक्चुअली। अब मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा कि सत्ता में जो बैठे हैं उनको ये लालच होती है कि सत्ता उनको चाहिए, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जो गठबंधन बनते हैं सर, वो तो समान विचारधारा के बनते हैं। अभी उदाहरण आप जरूर पीडीपी और बीजेपी का देने लगेंगे, लेकिन आपके लिए भी तो सवाल बनते हैं ना सर। आपकी विचारधारा किधर थी और अब आप किसके साथ होते हुए नजर आ रहे हैं? जिस प्रकार से भारत में इस समय सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पर शिकंजा कसा है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी अब स्वतंत्र नहीं है, न्यायालय में भी दखलबाजी है। अब यार, अगर ये सब असली मुद्दे नहीं है अर्पिता जी, तो मुद्दे क्या है? क्या रोजगार मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है? क्या इस देश में किसानों की आय दुगनी तिगुनी हो, ये मुद्दा नहीं है? इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष लड़ाई पार्टी से मैच कर रही है सर। अर्पिता जी, हमारी विचारधारा कल जो थी आज वही है, कल भी वही रहेगी। हम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व की पार्टी है, हम हिंदू हृदय सम्राट। राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे आप प्रधानमंत्री के तौर पर, देंगे अपना सपोर्ट? देखिए, मैं वही अर्पिता जी, आज आपके टेलीविजन पे बैठकर ये रणनीतियां नहीं बनती हैं। अच्छा। इसके लिए हर पार्टी की अपनी एक शीर्ष नेतृत्व होता है। लेकिन सर, सामने में क्या लिखा जाएगा उसके लिए तो बैठ के रणनीति बनी होगी ना सर, वो तो सामने आ चुका है। ठीक है, तो क्या गलत लिखा है? नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, जल्दी से। सामना में ये लिखा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो चमक बढ़ी है, अगर 2023 में ये कंटिन्यू रहा, ये लगातार चलता रहा, तो 2024 में हो सकता है कि राहुल गांधी जी ही देश का नेतृत्व करें, या जो यानी उद्धव जी से बड़ा चेहरा राहुल गांधी हो जाएंगे 2024 में, है ना सर? दोनों अलग अलग पार्टी के बड़े नेता हैं। अच्छा। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जब राहुल गांधी जी महाराष्ट्र की धरती पर आए थे, तो आदित्य ठाकरे जी ने बड़े हृदय से उनका स्वागत किया था, उनके साथ कुछ दूरी भी तय की थी। तो ये दिखाता है कि हम सब अलग अलग विचारधारा के होने के बावजूद इस देश को बचाने के लिए एक मंच पे क्यों नहीं आ सकते? ठीक है, आप भी आइए।